प्रिय स्टूडेंट्स, पूरा देश वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, संकट की घड़ी से गुजर रहा है। ऐसे में मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और ईश्वर से कामना करता हूँ आप स्वस्थ ही रहें। अब आपकी 9th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लासेस जो हैं रेगुलर यूट्यूब चैनल GRD मैथ्स क्लासेस पर आती रहेंगी, तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करता रहूँगा और मैंने एक लिंक दिया हुआ है गूगल मीट पर, आप उसे देख लाइव जुड़ करके कोई समस्याएं तो आप अपनी समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं। इसी कड़ी में चलो आज हम अध्याय 1 का शुभारंभ करते हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संख्याओं का एक फ्लो चार्ट हमने तैयार करके दिया है और उस फ्लो चार्ट में जो संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं आप लोगों के सिलेबस में नहीं होती, 11th क्लास से आती हैं, फिर भी हम थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्याओं के आगे जो रूप निकल करके आते हैं बच्चों, वो एक परिमेय संख्या होती है और एक अपरिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या में से निकलते पूर्णांक और भिन्नें। तो भिन्नें जो मैंने आपको दिखाई हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रही होंगी, वैसे आप स्क्रीन के सामने खड़े होंगे तो राइट में होंगी। तो भिन्नें 2 प्रकार की होती है, साधारण भिन्नें और दशमलव भिन्नें। लेकिन भिन्नों पर आज हमें यहाँ चर्चा ज़्यादा नहीं करनी है, फोकस पूर्णांक पर करना है। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पास 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। जब मैं उसका वर्गीकरण करता हूँ तो 3 कैटेगरी में चले जाते हैं। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक और नंबर 3 पूर्ण संख्याएं। तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर किस में से निकल के आया? इंटीजर्स में से। इंटीजर्स की रूप होते हैं, उनकी फॉर्म होती हैं। तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक की अगर हम चर्चा करें तो धनात्मक पूर्णांक में से फिर क्लासिफिकेशन होता है, तो नेचुरल नंबर्स निकलते हैं। धनात्मक पूर्णांक और नेचुरल नंबर दोनों सेम होते हैं। अब नेचुरल नंबर में से सम संख्याएं निकलती हैं, विषम संख्याएं निकलती हैं, अभाज्य संख्याएं निकलती हैं, सहअभाज्य संख्याएं निकलती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं निकलती हैं और भाज्य संख्या निकलती हैं। हम इनकी बारी बारी से डेफिनेशन सीखेंगे, पहले इनको तैयार करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, अपनी कॉपी पर नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इस फ्लो चार्ट को आप बनाएंगे और आगे फिर इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे। ओके। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। फ्लो चार्ट में हमने दर्शाया तो ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित, तो संख्या रेखा आपके सामने दर्शाई गई है, बीच में 0 है, 0 से बड़ी राइट हैंड साइड में जा रही हैं 1 2 3 और इधर जा रही है -1 -2 -3। अगर इस संख्या रेखा पर किसी संख्या को हम प्रदर्शित कर सकते हैं तो निश्चित वो रियल है। जिस तरह से मैं थोड़ा सा साइंस की तरफ जाना चाहूँगा, साइंस में इमेज होती है, प्रतिबिंब होता है। तो आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। तो बताया जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है एक्चुअली उल्टा होता है, ये होता है, वो साइंस की भाषा है। लेकिन अगर हम कैमरे पर देखें तो हम अगर किसी चीज़ का फ़ोटो खींच रहे हैं और वो फ़ोटो खींच करके तैयार हो गया, तो चीज़ जो ऑब्जेक्ट है वो वास्तव में है, वास्तविक है। मान लो कोई कल्पना कर रहा हूँ मैं दिमाग में, मेरे दिमाग में अभी कल्पना आ गई और ऑस्ट्रेलिया के जंगल की आ गई, आप कैमरा लेकर के खींचिएगा तो क्या मेरे ब्रेन से रीड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो काल्पनिक है, जो हम कल्पना करते हैं उसका फोटो नहीं आ सकता फिल्म पर। इसी प्रकार यह संख्या रेखा पर उसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इन अदर वर्ड वी से दैट, अथवा दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं कि ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनके वर्ग सदैव धनात्मक हो उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। अब कोई भी संख्या लो, उसका वर्ग करो, वर्ग आप करेंगे, जैसे 2 का वर्ग किया तो +4 हो जाएगा, -2 का भी +4 हो रहा है, 1/3 का +1/9 हो गया, -1/3 का +1/9 हो गया। तो इस तरह से आप जब स्क्वायर्स कर रहे हैं तो पॉजिटिव पा रहे हैं हर चीज़ के। तो जो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग पॉजिटिव हो जाए वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर 2, -2, 1/3, -1/3, -5/7 एटसेट्रा, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, वो सब रियल नंबर्स हैं। अब बात आती है नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनके वर्ग नेगेटिव प्राप्त होते हैं, ऋणात्मक प्राप्त होते हैं, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब ऐसी संख्या कौन सी होती है? ये होती है √-1। √-1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, -1 बच गया। तो ये √-1 आई के बराबर होता है और इस आई को हम आयोटा कहते हैं, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3 परिमेय संख्याएँ। ऐसी वास्तविक संख्याएँ जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हों, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हों तथा Q ≠ 0 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
जैसे 2, 3, -4, -5, 3/2, 2/3 एटसेट्रा, यानी जितनी भी पूर्णांक हैं, जितनी भी भिन्न हैं, सभी परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नंबर 4, अपरिमेय संख्याएं। ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय न हों अपरिमेय कहलाती हैं। रियल तो हों, क्योंकि वास्तविक संख्या में से 2 क्लासिफिकेशन हुए, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय की हमने डेफिनेशन दे दी, जो परिमेय नहीं है वो क्या बचा? अपरिमेय, जैसे √2, √3, √5 एटसेट्रा। लेकिन √4, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो √4 जैसे 4 का वर्गमूल लूँगा तो +2 या -2 आएगा, 9 का वर्गमूल लूँगा तो +3 या -3 आएगा, तो वो जो निकल के आउटपुट आ रहा है वो परिमेय हो जाएगा। इसलिए वर्गमूल के अंदर आने वाली पूर्ण वर्ग संख्याएं सदैव परिमेय होती हैं। नंबर 5, पूर्णांक, इंटीजर्स। सभी पूर्णांक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। इसी Z से प्रदर्शित करते हैं। इसमें आपका जो पूर्ण संख्या थी वो 0 से लेकर स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसका नेगेटिव भी ले लो तो 0 का नेगेटिव 0 ही रहेगा, तो -1, -2, -3 से लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 इनको अगर हम एक सेट में बंद कर दें तो ये इंटीजर हो जाता है। यहाँ 0 से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक तथा 0 से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। 0 न तो पॉजिटिव है और न नेगेटिव है, इसलिए इनके दोनों के बीच की कड़ी है। तो 0 से राइट हैंड की साइड में सब पॉजिटिव पूर्णांक आते हैं, वो धनात्मक हो गए, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड में सब 0 से छोटे होते हैं, वो ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। अब आती है नंबर 6, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है, अर्थात काउंटिंग करते हैं, गिनती की जाती है, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑल काउंटिंग्स आप जानते हैं, 100, 200, 300, 1000, lakhs, 10 lakhs, तो ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट नंबर 7, सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य हों सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, भाज्य हों, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12... नंबर 8, विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य न हों विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15... एटसेट्रा। इस तरह की समस्त संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट नंबर, भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 4 को देखिए आप, 1 और स्वयं मीन्स 4 से तो हो ही रहा है, इसके अलावा 2 से भी विभाजित हो रहा है, 2 दूनी 4। इसी तरह 6 को लीजिए, स्वयं यानी 6 और 1 तो से तो हो ही रहा है, इसके अलावा 2 तिया 6, 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो ये भाज्य हो गई। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं 11, 13 एटसेट्रा। 9 तो 3 से कट जाएगा। जैसे आप 2 को लेंगे तो 2 स्वयं और 1 से कटता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। अब सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो तो उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 9 और 10, 9 और 10 का मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 प्राप्त हो जाए वो को प्राइम नंबर कहलाएंगी। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, गौर करें, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, यहाँ आपको प्राइम लेनी है पहले से ही, जिनका अंतर 2 हो। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, दोनों तो अभाज्य हैं, दोनों का डिफरेंस भी 2 है, तो इन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ये 1 से 100 तक होती हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आप इनको नोट करेंगे, नोट्स बना लेंगे। अब मैं आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ जो लेके आया हूँ, सत्य जो क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, वो यहाँ से तैयार हो जाता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, ये याद करना आपको। प्राकृत संख्याएं अपरिमित होती हैं। किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर उससे अगली प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 1 न तो अभाज्य और न भाज्य है। 0 न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हैं। ऋण पूर्णांक 0 से छोटे एवं धन पूर्णांक 0 से बड़े होते हैं। अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अपरिमित प्राप्त होती है, अर्थात a/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। लास्ट में
अब जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, कल जो नेक्स्ट हम वीडियो लेके आएंगे उसमें इसको लाएंगे, से आप याद करेंगे फॉर्मूले को, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो पहली बात आपको ये नोट करनी है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं। दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत। ऐसे ए तथा बी के बीच हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो a प्लस बी अपॉन 2 अर्थात दोनों संख्याओं का योगफल करिए और 2 से भाग दे दो। एग्जाम्पल, 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो एक परिमेय संख्या ज्ञात करने की बात हो रही है, तो 2 + 3/2, तो 5/2 आपकी ये परिमेय संख्या हो गई। ये आपका होमवर्क है, बहुत सिंपल 2 क्वेश्चन डाल रहा हूँ। 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3/2 तथा 9/4 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और यदि मेरा जो है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।